नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, कार्तिक सलारिया बताएं क्या कहना चाहते हैं। भाई मेरे को आपकी ना एक छोटी सी चीज ना वो आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया आपने वीडियो में एक, तो वो आपसे मैंने कोई रिक्वेस्ट करनी थी, आपने गलत बोल दिया भाई। क्या चीज बता दीजिए, क्लियर बताइएगा तब ना पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। आपने वो बोल दिया ना कि जो अहीर है और ग्वाला समाज है हमारा, उसको अंत्यज से भी नीच दिखाया है। अच्छा जी। व्यास स्मृति जो आपने बताया था ना, मैं अभी पीछे खोला हुआ है इसको। अच्छा, तो शेयर हाँ, करके हम लोगों को दिखाएंगे कहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, हम लोग भी देखे भाई। नहीं, आप ही की वीडियो में लिखा ना, मैं वही खोला हुआ है, एक मिनट पीछे। हम लोगों को भी वो दिखाइए कि आप जो है कहाँ पे व्यास स्मृति का वो पॉइंट खोल लीजिए, खोल के देखिए उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो। रेफरेंस चेक किए हैं? हाँ जी, व्यास स्मृति 1:11-13। जरा खोल के दिखाइए तो कि उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है। इसमें लिखा है, अर्थात बढ़ाई नाई ग्वाल अशाप कुम्हार वणिक किरात माली कुटुंबी भट्ट भील धोबी नट विरुड देव, जो भी लिखा है सारे के सारे, उसको ठीक अंत्यज है। कहा है। और इसमें लिखा है भाई कि एक पर भी दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य की ओर देखना चाहिए और बातचीत। अंत्यज मतलब क्या होता है? अंत्यज मतलब आपने बताया था कि शूद्र से भी नीच। शूद्र से भी नीच अंत्यज, तो इसका जी, क्या आप मतलब हुआ? इधर लिखा ना, अंत्यज से भी नीच कहलाए जाते हैं। तो आपने जो शब्द हम्म। था ना भाई, ये लिखा था अहीर और जो ग्वाला समाज है, और जो आपने एक हम्म। वर्ड ने यादव समाज बोला ना भाई, हमारे अहीर और ग्वाला भाई हैं हमारे, जो वो यादव समाज में जो आप अहीर क्या कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को कि जो अहिर और ग्वाला है वो यादव नहीं होते हैं। नहीं होते हैं भाई, नहीं होते हैं, मैं आपको प्रमाण के वो साथ। क्या होते हैं? जो अब हमारे अहीर वाला भाई होते हैं ना, जो वो हम्म। लिखा है उसका तो मेरे को पता नहीं, वो सर्विस सेक्टर में आते हैं। सर्विस सेक्टर मतलब वो गाय और भैंस का ही काम करते थे ऑलमोस्ट शुरू से ही। तो जो अच्छा, हमारे सर्विस सेक्टर मतलब सर्विस सर्विस मतलब करते थे। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कृष्ण जी ने 4 वर्ण बनाए हैं वो ना। सब सर्विस नहीं करते हैं, ब्राह्मण सर्विस नहीं करता है। सभी सर्विस करते हैं, सभी। मतलब सब के सब शूद्र हैं। हाँ, अगर आप देखें तो ऐसे सभी के सभी, अगर हम लें ना, चतुर्वर्णम माया सृष्टम कर्म जन्म विभाग से, मतलब चतुर्वर्ण जो है कृष्ण जी ने बनाए हैं, वो कर्म हम्म। और विभाग से, मतलब जो आप कर्म करोगे, जैसे आप कह रहे हो ना, अभी मैं कौन से मतलब जन्म में कर्म करेंगे? इसी जन्म में आप जैसा कर्म करोगे, अगर आप इसी अचानक। जन्म में कहाँ है भाई? आप इसका मतलब ध्यान से नहीं पढ़े हैं। नहीं नहीं, आप उसमें ये लिखा हुआ है, आप जो बोल रहे हैं वो नहीं ना लिखा है, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। नहीं नहीं वहां भाई, पे आप ये लिखा हुआ है कि कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था बनाई, 4 वर्ण व्यवस्था। और जब वर्ण व्यवस्था बना दी तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया कि उनका स्वभाव बनाया, इंसानों का, चारों का स्वभाव बनाया कि तुम्हारा स्वभाव क्या है। तुम्हारा स्वभाव रजगुण के अनुसार है, तमगुण के अनुसार है, सतगुण के अनुसार है, मिश्रित है। उसके ये तो हिसाब से तुम काम करोगे। नहीं नहीं, अब क्या वो तो हुआ, सुन लीजिए मेरी बात तो सुन लीजिए। तो कृष्ण ने कभी ये थोड़े कहा कि उन्होंने कर्म पहले से था और उस कर्म को कोई करने लगा तो वर्ण बन गया। वो बोल रहे हैं कि ये 4 वर्ण बनाए, उन्होंने 4 वर्ण बनाए, 4 इंसान थोड़े बना दिए एक हाँ जी, समान। कभी कृष्ण ने नहीं कहा हाँ कि हमने एक समान 4 इंसान बनाए और कहा जी, कि जाओ तुम ये चूज करोगे। वो कह रहे हैं कि हमने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गुण शूद्र। तो वो हाँ जी, पहले से इंसान जो है उसके अंदर जो स्वभाव है उसके अनुसार वो करेगा। स्वभाव भी आपका कृष्ण बना रहा है। अब एक बार जब पहली बार 4 हो गए या जो काम कर लिए चारों ने, हाँ पहली जी। बार शूद्र वाला जब तक कोई काम नहीं करेगा तो अगला जन्म में वो शूद्र कैसे बनेगा? नहीं क्योंकि नहीं, भागवत गीता का कंसेप्ट जो है वो ये है कि आपको पिछले जन्म के कर्म को भुगतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, है कि भाई नहीं है? जो गौतम बुद्ध जी आ, का मैंने पढ़ा। नहीं नहीं, अब छोड़िए ना, इधर उधर नहीं भागने की जरूरत है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, आपके भागवत गीता में पिछले जन्म का जो कर्म है उसको भुगतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, ये है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी, कर्म जो है है उसको ना? आप तो करना पड़ेगा। अगला जन्म में भुगतेगा। तो कृष्ण ने जब पहली बार इंसान बनाया और उन चारों ने जो कर्म पहली बार कर दिया तो उसके हिसाब से तो अगला जन्म उनका हो रहा है पिछले जन्म के कर्म भोगने के लिए। तो इस जन्म से करने से क्या मतलब है भाई? आपको इस जन्म में कुछ भी कर लोगे उसका फल आपको इस जन्म में मिलना ही नहीं है, उसका फल तो आपको अगले जन्म में मिलेगा ना। इस जन्म से क्या मतलब है? इस जन्म में आप लठैत हो तो लठैत ही बन के रहोगे, इस जन्म में आप शूद्र हो तो शूद्र ही बन के रहोगे, वैश्य हो तो वैश्य ही बन के रहोगे, चाहे जो कर्म कर लो। और अगला जन्म आपने देखा नहीं, पिछला जन्म आपने देखा नहीं, तो इस जन्म में आप कुछ भी कर लो, ये जो
गीता बनाई गई है वो आपको उसी जो आपका रूप है उसी में ढालने के लिए बनाई गई है। मेरा अर्जुन क्वेश्चन को कृष्ण ने क्या कहा कि देख बेटा तेरा जन्म हुआ है छतरी में और तू मैं कह रहा है कि तू लड़ाई नहीं करेगा, तुझसे मैं लड़वा आपको के तो लड़ना ही रहूंगा। पड़ेगा, मैंने पढ़ी है भाई 700 श्लोक तो था। उसको लड़वा के ही मानता है कृष्ण और आप कह रहे हैं कि इस जन्म में आप वर्ण चेंज हो जाता है गुण और कर्म के अनुसार। ये भाई अर्जुन का तो स्वभाव कह रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे और उसको लड़वा रहा है कृष्ण। तो उन्होंने ये भी आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि गुण और स्वभाव के अनुसार कोई करता है तो कुछ बनता है। नहीं एक आप बार जो पहले से चला आ रहा है उसका फल भुगतेंगे। आप इस जन्म में जो काम कर रहे हैं वो वही काम करेंगे जो पिछला जन्म के आपके पाप है उसको भुगतने के लिए आप पैदा हुए हैं। मेरी भाई आप मेरी जिनको हाँ, आप यार, बोलिए, मेरा बोलिए। डिबेट ही नहीं कृष्ण तो पे और आपने किसी जो कहा हमने उसको आप, एक्सप्लेन कर दिया, आप गलतफ़हमी में थे, हमने एक्सप्लेन कर आप दिया। अब बताइए कि यादव आप कह रहे थे ना कि ग्वाला और आभीर जो हैं अलग होते हैं जी और आपका यादव अलग होता है। बताइए भारत में यादव कब वर्ग था? बता दीजिए, सबूत दिखाइए ज़रा हमें यादवों का। कहीं भाई पे देखो यादव ना, लिखा मिला हो तो? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं लीनेज से आता हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ। जो 700 साल पुराना जो लिखा पड़ा है छतराला यादवपति भाटी, जैसलमेर का जो खानदान है ना, जैसलमेर, जब कृष्ण जी का असली जो लीनेज चल रही है, कृष्ण जी और रुक्मणी के बेटे प्रद्युमन, प्रद्युमन वो को देख झूठा है, गपोड़ है। जिसने भी क्लेम किया है वो झूठ बोल रहा है, सरेआम भाई झूठ बोल रहा है। उनके पास आप मेगाडम, सीधे-सीधे बताइए कि भाटी सरनेम है कि यादव सरनेम है? उनका नाम छतराला यादवपति भाटी है, सरनेम नहीं है राजा। बताइए, भाटी भी है, भाटी तो सरनेम होता है, अब सरनेम यादव भी है, कहाँ पे लिखा हुआ मिला है? ये भाई जो इंडिका किताब है ना, इंडिका आपको पता होगा, जो मेगास्थनीज की किताब है, उसमें जो क्या सूर, बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं मेरी सुन तो लो भाई बात, एक सूरसेन हाँ, रासो की बुक आती है, सूरसेन रासो, उसमें 7 नेम्स आते हैं, भाटी, जाडेजा, जिनको सूरसेन रासो? सूरसेन रासो, रासो वर्ड एक बुक है, आप सर्च मारो। सूरसेन रासो कौन सी किताब है भाई? हमको जरा बताएं आप, ये आप सूरसेन सर्च, रासो पहली बार नाम सुन रहे हैं। भाई सूरसेन रासो सर्च मार लो भाई, मेरे को विश्वास नहीं आपको। कौन सी सदी की किताब है? कौन सी लिपि में मिली है इसका? ये 500 ईयर ओल्ड पुरानी है भाई। 500 या 15वीं सदी की किताब है? हाँ 1500 के टाइम, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आपने तो बोला, इसका मतलब ये है कि जो आपने सूरसेन मेरी, रासो अगर 500 साल पुरानी है तो इसका मतलब फर्जी किताब है ना, मुगलों के समय लिखी गई किताब है ना फिर। भाई आप बात क्यों नहीं समझ रहे यार, मैं आपको क्या कह रहा हूँ। बोलिए ना। ग्वाला, अहीर और ग्वाला जो है 1920 में उन्होंने क्या करा, अहीर क्षत्रिय यादव हम्म। महासभा बनाई, मतलब अहीरों को क्षत्रिय और यादव सभा महासभा बनाई दो। यादव नाम की तो कोई प्रजाति ही नहीं रही है इतिहास में, यादव आप नाम की कहाँ भाई, कह रहे हैं? यादव नाम की जो है ना, ये यादवपति छतराला जो भाटी हैं, जडेजा हैं, चुड़समा है, सलारिया है, अरे तू राजपूत समाज है ना वो। नहीं नहीं वो क्षत्रिय जो है। जडेजा जो है, जो भाटी जडेजा वो जाट में भी आते हैं और हाँ जी, राजपूत में आते हैं। भाई क्षत्रिय इसका राज, यादव से क्या लेना देना है? भाई यादव समाज जो है वो, ये जो आपने हम्म। देख रहे हो यादव समाज, जो यादवास हम्म। और राजवास हैं, वो यदुवंशिक क्षत्रिय और रघुवंशिक क्षत्रिय। यदुवंशी नहीं होते हैं कोई भी। कौन भाई? आप जो है ना काल्पनिक कथा कहानी पढ़ लिए हैं, जडेजाओं का इतिहास खोजेंगे तो वो बुद्धिस्ट निकलेंगे सब। कहाँ आप ये काल्पनिक कथा कहानी में घुस गए हैं भाई कि यार आप जो, जो है कोई रामायण महाभारत खोज रहे हैं? आपको पता है माइथोलॉजी है। भाई जो जडेजा हैं उनके पास तो कृष्ण जी की हम्म। अनिरुद्ध की हवेली भी है ना, और कोर्ट से जीती है उन्होंने। कोई हवेली नहीं है। कब कृष्ण की हवेली मिल गई बता दीजिए तो आप हमें। सिंधु आप घाटी सभ्यता की खोज तो 1923 में हुई है। उससे आपको पहले का एक किला कौन सा मिल दो गया चीजें कृष्ण का और है आपको? भाई, जो आप कह हाँ रहे थे ना, बोलिए। जो भाटी है ना, उनके पास मेगा डंबर छत्र है विद कार्बन डेटिंग, वहां पे रखा हुआ है। सबूत जरा बता दीजिए तो कितना पुराना मिला है? 5280, 5280 का क्या मिला है पाँच बताइए तो? हजार सर्च करके शेयर करके दिखाइए क्या 5000 साल पुराना आपको मिल गया है कार्बन भाई डेटिंग से? वो मेगा डंबर छत्र जो है ना, वो कृष्ण जी को द्वारका क्या से ले, मेगा नंबर छत्र क्या होता है कि बताइए तो जरा खुल के जो है बताइए। कृष्ण जी की अम्ब्रेला है ना, जो जो द्वारका में उनके सिर के ऊपर कृष्ण का अम्ब्रेला है? जो कृष्ण जी की आप व्हाट्सएप पढ़ के आए हैं क्या? अरे नहीं भाई, जो कृष्ण जी की मेगाडंबर हाँ। छत्र अम्ब्रेला है ना, वो 5200 साल से जो आगे से अम्ब्रेला आगे, कृष्ण का मिल गया है? भाई अम्ब्रेला नहीं, मेगाडंबर छत्र जो कृष्ण जी के सिर पे सजता था, जो राजाओं के सिर पे छत्र कहाँ? सजता। क्या बात कर रहे हैं भाई? कहाँ से कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आ गए हैं? मैं ये तो आपकी तो व्हाट्सएप, बात वैसे लग रही है जैसे किसी ने झूठ फैला दिया था कि महाराणा प्रताप जो हैं 108 किलो का भाला लेके चलते थे, 64 किलो का कवच पहनते थे, फर्जी गपोड़ जैसे हवाबाजी किसी ने कर दी थी, वैसे आप हवा हवाई फेंक रहे हैं। कृष्ण एक काल्पनिक चरित्र है जिसका आज तक रत्ती फूटी कौड़ी आज तक नहीं मिला है। आप 5000 साल पहले अम्ब्रेला खोज दिए छत पर का। भाई जैसलमेर में यार, वहां पे उनका नाम ही अरे 800 तू साल। झूठा गपोड़ है। अरे कृष्ण को एक बार
बात बताइए, भारत में मेगास्थनीज आया था, हाँ जी भारत हाँ में फाहियान आए थे, वेनसोंग आए थे, हेंचो आए थे, इत्सिंग आए थे। क्या किसी ने कृष्ण का जिक्र किया कि भारत में कृष्ण नाम का कोई बंदा था? भाई, मेगास्थनीज की किताब में तो लिखा है सूरसेनोस ने कि उन्होंने जय श्री कृष्ण के हम्म नारे लगाए थे। फिर से आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ ली है। यार मैं गारंटी देता हूँ, यहीं तो पे बात मैं बता रहा हूँ कि आपको इनाम दिया जाएगा, 10 भाई लाख ग्रीक रुपए मैं अपनी टीम से इनाम दिलवाऊंगा अगर आप ये साबित कर दोगे कि मेगास्थनीज की इंडिका में जय श्री कृष्ण के नारे लगाने की बात लिखी है सूरसेन भाई से। देखो ना, ये जो सिक्का है इस पे लिखा है बलराम समेक्षणम ग्रीक भाषा में। अगर आप साबित कर देंगे कि ये आपके कृष्ण से जुड़ा हुआ कोई सिक्का है और किसी यादव राजा ने लिखवाया है, तो फिर से आपको 10 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। ये देखो ना, बलराम समेक्षणम ग्रीक जरा दिखाइए तो, कौन से राजा ने कृष्ण और बलराम के सिक्के चलवाए? इंडो ग्रीक किंग एगोथोल्स ऑफ इंडो ग्रीक किंग, राजा का नाम क्या था? एगोथोल्स ऑफ बैक्ट्रिया। बताइए, बैक्टीरिया का राजा अगथक्लीस था, और अगथक्लीस राजा जो है आपके कृष्ण और बलराम के लिखवा रहा था। भाई ये वासुदेव। वो यादव राजा था वो। आप भाई विदेशी हैं? भाई हम विदेशी थोड़ी हैं। अब देखो तो कृष्ण जी आप का जो विदेशी ही तो हुए ना। अगर कोई विदेशी राजा आपके लिए सिक्का चलवा रहा है, कृष्ण लिखवा रहा है, बलराम लिखवा रहा है, तो आप तो विदेशी हो गए। युद्ध के भारत बाद में सबूत देना है, आप तो विदेशी हो गए। अच्छा, जरा वो चित्र दिखाएंगे जिसमें कहाँ पे आपके कृष्ण का चित्र बनवाया हुआ है? किसके भाई? वही कौन सा? कृष्ण और बलराम का। वो सिक्का कैसे शेयर करूं यहाँ पे मैं, मैं मतलब आपको भाई? बताता हूँ आप कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो वो टीका है ना, जो धर्म जाति ये सब झूठ पर कैसे टिका हुआ है, झूठी बातों पर कैसे नहीं, आप लोगों को अब झूठी बात झूठी बातें पढ़ा के टिकाई गई है। भानुमति का कुनबा, कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया कहीं से जोड़ा। ये देखिए, ये क्वाइन यही है ना आपका कृष्ण बलराम? दूसरा भाई सोने का है, ये नहीं है। है, ये नहीं है? सोने वाला है भाई, बोलिए। मेरे मेरे पीछे शो करने अच्छा, वाला। आपके पास सोने का है, चलिए कोई बात नहीं, ये भी आपके कृष्ण का है। ये देखिए, देख लीजिए, ये कृष्ण और बलराम द अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेशन। ये आपका विश्व गुरु जो है ये फर्जी एक क्लेम करता है ब्लॉग बना के कि कृष्णा का बलराम का है। और ये क्वाइन किसने बनवाया है? तो अगथक्लीस ने बनवाया है, नहीं बैक्टीरिया नहीं, का, जो आप बोल रहे थे। अब ध्यान से सुनिए, इसमें कृष्ण तलवार लिए हुए है और हाथ में धमचक लिए हुए है, बुद्धिज्म का प्रतीक। चीवर की तरह ऐसे कपड़ा लटकाता है। ऊपर छत जो रखता है वो ट्राइबल किंग की तरह रखता है। जो दूसरा हाँ है लेफ्ट साइड वाला, उसको देखिए, हाथ में यहाँ धमचक लिए हुआ था, अब त्रिरत्ना लिया हुआ है हाथ में। और ये देखिए, जो लिखावट है उसमें भी कहीं नहीं लिखा गया है कि ये कृष्ण है और बलराम है। भाई आप पर लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया है, इसका साक्षात उदाहरण है कि ये ग्रीक, इंडो ग्रीक बैक्टीरियंस का है। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जिस सदी का ये क्वाइन है, उस समय बुद्धिज्म अफगानिस्तान में बैक्टीरिया में भरा फला फूल रहा था। अब बोलिए। नहीं नहीं, मैं वो कह रहा था ना, जो कृष्ण जी हम्म, की है भाई, वो सारी की सारी जो तो एक दिखा दीजिए, हमें हमें वन दिखा दीजिए ना। 159 राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, वो फिर कहाँ से आई? कहाँ पे 159 राजाओं के लिखे हुए हैं, हमको जरा दिखाइए तो। जैसलमेर भाटी आपके सामने एकदम पब्लिक वंशावली है। पब्लिक मतलब जब मर्जी जाइए। 159 जो चैतन्य राय सिंह है, वन कौन सी सदी का, पूरा बताइए। मतलब कैसे? कौन सी सदी का, आपको कौन सी वंशावली मिल गई है? भाई ये जो छतराला, मतलब छतराला का मतलब ये होता है जो कृष्ण का छत्र धारण करते हैं। वन था कृष्ण जो का छत्र। अच्छा, भारत का सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या मिला है बताइए जरा। सर्च कीजिए तो कि कृष्ण का सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कृष्ण कौन सी सदी में हुआ, कहाँ पे उसका छत, कहाँ से मिला, कहाँ से है, ये भाई कृष्ण कहाँ का द्वारका। राजा था, कहाँ पे मिला है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, विद मैं आपको श्लोक के साथ बता रहा हूँ। जो हम्म मौसल पर्व है, आप सर्च मारो मौसल पर्व चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 16। मौसल पर्व। मौसल पर्व चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 16। तो मौसल पर्व में तो उसका जिक्र साफ है, साफ। सती प्रथा का जिक्र है। नहीं मौसल नहीं भाई, पर्व मैं में तो आभीर और अहिर को मूर्ख बताया गया है। आपकी बात कर हम्म रहा हूँ ना, मैं तभी तो कह रहा हूँ, वही वही शब्द पे आ रहा हूँ मैं। अब वहां पे हम्म लिखा है, हे ब्राह्मण, मेरा हम्म हृदय विहीन है, देखते ही देखते मेरे सामने है ना शुद्ध अभीरनों हम्म ने देखते। किसने लिखा है? सुन तो लो भाई, वृष्णि वंशों की हजारों नहीं, वो औरतों तो का। ठीक है। पर अरे वो तो ठीक है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि लिखा किसने है। लिखा तो ब्राह्मण ने होगा, कि ब्राह्मण को लिखने का अधिकार है। लिखने का अधिकार ब्राह्मण को है? क्या बात कर रहे हैं, सारे इंस्क्रिप्शन तो बुद्धिस्ट लिखवाए हैं। ब्राह्मण तो कहता है कि हम मुंह से गपोड़ के लाते थे, हमको तो लिखना ही नहीं आता था। तो ब्राह्मण कहाँ से लिखवा देगा भाई महाभारत की किताब? ब्राह्मण तो 10वीं 11वीं सदी तक कुछ लिखा ही नहीं, उसको तो लिपि तक नहीं पता है। ये तो लिपि जो है आके जेम्स प्रिंसेप पढ़ के गए हैं, धम्म लिपि को। फ्लीट पढ़ के गए हैं 1818 में, धम्म लिपि को, गुप्ता लिपि को। ब्राह्मण को तो लिखने पढ़ने नहीं आता था। 5वीं सदी का नहीं नहीं इंस्क्रिप्शन भाई, नहीं पढ़ा, 8वीं सदी का नहीं पढ़ा, ईसा से 200-250 साल पहले का नहीं पढ़ा।
तो जो अनपढ़ था, गँवार था, जिसको लिखने पढ़ने नहीं आता था, उसके आप विद्वान बने, उसे आप लिखवा रहे हैं मौसल पर्व। आप कार्तिक सलारिया, ध्यान से मेरी बात समझिए। हाँ जी भाई। आपको जितनी जानकारी है, जो भी आपको जानकारी दिया है, उसने क्या किया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा दिया है। देखिए इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, ध्यान से समझिएगा। इतिहास जानने के लिए कोई धार्मिक किताब जो है वो सबूत नहीं होता है, याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब इतिहासकार जो होते हैं उनसे पूछिएगा ना कि ये बताओ क्या कुरान माइथोलॉजी की किताब है, तो कहेगा नहीं। क्या त्रिपिटक माइथोलॉजी की किताब है, कहेगा नहीं। कोई पर भाई पूछेगा क्या बाइबल माइथोलॉजी की किताब है, कहेगा नहीं। लेकिन पूछिएगा क्या रामायण महाभारत माइथोलॉजी की किताब है, तो कहेगा हाँ। जानते हैं क्यों? भाई देखो मैं पूछिए आपको क्यों? क्योंकि आपको माइथोलॉजी में और समकालीन किताबों में अंतर नहीं पता है। नहीं नहीं ये भाई मैं किताबें जो हैं, सुनिए, ये जो अभी जो धार्मिक आप मेरी किताबें मैं होती हैं, कुरान, बाइबल, त्रिपिटक, ये सब किताबों में भी मिथ हो हैं, लेकिन ये समकालीन किताबें हैं। ये किसी न किसी व्यक्ति के समय में संकलन हुआ है, तो उसमें बहुत सी बातें ऐसा हो सकता है जो माइथोलॉजी हों, लेकिन ये समकालीन किताबें हैं, उनसे उस कालखंड की छवि का पता चलेगा। लेकिन रामायण महाभारत जो है, ये किसी भी व्यक्ति के समय में न लिखी गई हैं, न उसके समय में संकलित हुई हैं, न उनके समय में ये भाषा थी, न ये लिपि थी, न उनसे कोई इसका कनेक्शन है। कैसे उस समय से इस समय तक आया है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इन किताबों में तोपों की चर्चा है, मुस्लिम शासन की, मुस्लिम भाषाओं की चर्चा है। इससे भाई पता आप चलता है कि ये यार किताबें मुस्लिम शासन काल में लिखी गई हैं। अब जो बोलिए। दोस्त जब जो आप कह रहे हो ना, जो इंडिका इंडिका की किताब है जो हुँ। सूरसेन का लिंक, आप सूरसेन वर्ड आता है ना उसमें। मैं बोला हूँ ना कि आपको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा अगर इंडिका में जय श्री कृष्ण का जो नारा वाली बात कहे हैं ना वो दिखा देंगे तो। नहीं नहीं सूरसेन वर्ड आता है कि नहीं आता? सूरसेन वर्ड आता है कि नहीं आता है, आप कहाँ वो करेंगे? उसमें तो डायनोसिस वर्ड आता है और वो बोलता है कि नहीं कुछ लोग बोलते हैं कि विदेशी है, कुछ लोग बोलते हैं यहीं का है, वो बोलता है कि नहीं वो बाहर से आया है, विदेश से आया है। भाई सूर आप ना मेगास्थनीज की इंडिका से पढ़िए। भाई आप सूर पढ़ लिए हैं, पता है कहाँ से पढ़े? आप पढ़ लिए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। मैंने भाई व्हाट्सएप को चलाता ही नहीं मैं। अच्छा, इंडिका है आपके पास? बोलिए। इंडिका अभी मैं भाई बाहर हूँ, मेरे पे है वैसे गीता पढ़ी है सामने, और बाकी बुक्स पढ़ी हैं 3-4, और चैंट एंड बी हैप्पी लाइक, और सारी 3-4 बुक्स, हरे कृष्ण चुनौती है, सो मेनी, वो आप नहीं है। जो हैं, आप भाई ऐसा कीजिए हाँ जी कि हाँ जी। मेगास्थनीज की इंडिका जो है ना, हाँ जी भाई। उसको आप पढ़िए ध्यान से। उसमें कहीं भी श्री कृष्ण का जिक्र ही नहीं है। ओके भाई, जो सूरसेन दास ये सूर कई सारी किताबें हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। भाई मेरी बात सुन लोगे भाई 1 मिनट? बिल्कुल सुन लूँगा मैं। कई हिंदी अनुवाद भी पड़े हुए हैं, आप किसी भी किताब को उठा के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो भाई जैसे जैसे एक फॉर आप एग्ज़ाम्पल के लिए 1 मिनट, आपको ना कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, वो गलतफ़हमियाँ भी तो दूर करनी ज़रूरी है ना, केवल बातचीत करना थोड़े होता है। आपसे बात करके मुझे लग रहा है कि आपको कुछ-कुछ गलतफ़हमी है। जैसे ये देखिए, मेगास्थनीज का भारत विवरण दिख रहा है स्क्रीन पे? तो इसको पढ़ेंगे ना तो कोई बाबू अवध बिहारी शरण हैं, इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित। ओके ये ओके। तो ये हिंदी में भी इसका अनुवाद अवेलेबल है, अंग्रेजी में भी अनुवाद अवेलेबल है। इनको आप पढ़ लीजिए, इसमें कहीं भी आपको कृष्ण मिलेगा ही नहीं कहीं पे, समझ रहे हैं? भाई कहीं जो भी कृष्ण आपको नहीं मिलेगा। और भाई जो अगर कहीं पे मिल जाए तो आप हमको इसमें आपको बुध जरूर मिल जाएंगे। ओके मेगास्थनीज की इंडिका में भारत से बुध के अलावा किसी भी देवी देवता का जिक्र नहीं है। भाई मैं आपसे डिबेट ही दूसरी चीज पे करने आया हूँ, मैं आपसे एक तो छोटी सी बात। इन बातों को क्यों छेड़ रहे हैं कि मुझे इस पर आपको गलतफहमी दूर करनी पड़ रही है? नहीं नहीं, जैसे आपने कहा कि जो मेगास्थनीज की किताब है उसमें सूरसेन वर्ड है, उसके जो सूरसेन के जो डिसेंडेंट हैं अभी आपको कैसे 1883 पता चला कि उनके डिसेंडेंट हैं? का गेजेटियर्स है जो गवर्नमेंट की किसी तरफ। भी राजपूत का भाई तो शब्द ही आप नहीं है कुछ। वंशावली पूछिए, किसी भी राजपूत से वंशावली पूछिए, क्या उसको पाली पाकित आती है? क्या उसके पुरखे कभी पाली पाकित में लिखते थे? भाई जो उनके पास डिसेंडेंसी है फिर वो कहाँ से आई? वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर कोई भी भारत में ना 7वीं 8वीं सदी तक भी 10वीं सदी से पहले जो भी भारत में रहा होगा, उसकी वंशावली होगी, उसको पाली पाकित लिखने आएगा। तो उनसे पूछिए किसी भी राजपूत से कि क्या आप अगर संस्कृत में लिखते थे तो किसके लिए लिखवाते थे? आम जनता तो पढ़ती थी पाली पाकित में, आम जनता को आती थी पाली पाकित, संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा थी। तो जब आप इंस्क्रिप्शन लिखवाते थे तो कौन सी भाषा में लिखवाते थे? क्या आपके पुरखे कभी पाली पाकित पढ़े हैं? क्योंकि बुद्ध के समय में सम्राट अशोक ने पूरे भारत में घूम घूम के
पाली पाकित में लिखवाया, आम जनता पाली पाकित में पढ़ती थी। आप कौन सी भाषा में भाई आपका धर्म चल रहा था? भाषा, फिर लिपि पूछिए, फिर जैसे उनसे अब पूछिए कि सम्राट अशोक का जब शासन था पूरे भारत में, क्या आप सम्राट अशोक को जानते थे? भाई वो भट्ट मौर्यंस को जानते थे? वंशावली तो भट्ट लिखते हैं। हूण कौन थे? वंशावली भट्ट नहीं लिखते हैं, ये मुगलिया सल्तनत में लिखना शुरू किए हैं भट्ट। समझ रहे जैसलमेर ना? में उससे पहले जो है वो नहीं लिखते थे, उससे पहले सारा काम बुद्धिस्ट लोग करते थे। भारत में पढ़ाई लिखाई का काम बुद्धिस्ट का था। नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट की थी, तक्षशिला बुद्धिस्ट की थी, अवंतिका बुद्धिस्ट की थी, तेलहारा विक्रमशिला से जैसे सैकड़ों विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट के थे। विदेश से लोग बुद्धिस्ट से पढ़ने आते थे। पर जब नहीं तक नहीं भारत में बुद्धिस्ट थे, सारा इतिहास बुद्धिस्ट का था। तो उनसे पूछिए कि जब पूरा भारत बुद्धमय था, जब भारत सम्राट अशोक बुद्धमय था, जब फाहियान आया था, जब हुएनसोंग आया था, जब इत्सिंग आया था, जब पूरा भारत बौद्धमय था, तब राजपूत लोग कहाँ थे? पूछिए ना, क्या आप इनके बारे में जानते हैं? तब आपके राजा प्रजा क्या करते थे? एक बार भाई पूछिए, खोदिए, आपको तुरंत सब पता चल जाएगा कि कृष्ण का छतरा छतरी इनके पास है कॉपीराइट, आखिर डुप्लीकेट बना के बेवकूफ बने घूम रहे हैं सब लोग। भाई फिर वो पारस पत्थर भी है ना करौल के खानदान के पास यार, वो भी तो रियल ही है, वो उनसे वो है। मतलब आप सारे फेंकने की, अभी तक मैं समझता था कि ब्राह्मण ही फेंकते हैं, अब मुझे पता चला कि आप भी फेंकने में, आप लोग भी फेंकने में कम नहीं है, भाई है ना? डिसेंट तो याद रखते हैं ना एक के बाद एक, तो उनके पास वन। कहाँ से मिल गया? यही तो पूछ रहा हूँ, कब का मिल गया? भाई उनके पास सभी नाम है ना कृष्ण जी के, जो एक्चुअल नहीं, सन है। सभी नाम है तो हम भी सभी नाम अभी लिख लेंगे ना। हम भी एक जगह कागज उठाते हैं, गपोड़ हाँक देते हैं, लिख लेते हैं, कहते हैं हमारे पास है, हमारे पास है, जब भाई सबूत पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, सिंधु हाँ जी, घाटी सभ्यता पहले का कोई सबूत मिला है आज तक? भाई द्वारका पानी में है जो, वो किसकी है? कब पता चला द्वारिका पानी में है? जो एसआई जो नेशनल, उसने बताया तो है कि पानी में एक सिविलाइजेशन मिली है। कब बताया उसने? थोड़े 2000 आई थिंक 20 से पहले ही बताया है। आपके पास तो इतना दिन से छतरा छतरी था, आपको पता नहीं था कि ये जो है उसमें डूब गया है, पानी में है, ये आपको नहीं पता था? मेगा डंबर क्षेत्र भाई द्वारका से तो आया है, और कहाँ से आया है? द्वारिका से आ गया है? द्वारिका का है तो द्वारिका का पता भी है? द्वारिका में क्या चीज मिला है, जानकारी क्या, भी है? क्या मिला हैं? है? पढ़िए तो ये जरा। आप लोग जबरदस्ती द्वारिका का कहानी गढ़ देते हैं, द्वारिका में सिवाय पत्थर के कुछ नहीं मिला है। पढ़िए यूनेस्को क्या लिख रहा है, ध्यान से आप लोग नहीं पढ़ते हैं, हवा हवाई गपोड़ हाटते हैं। ये देखिए यूनेस्को द्वारिका के बारे में क्या बताता है। सब लोग इसको जोड़ते हैं कृष्ण से, लेकिन ये देखिए क्या कहता है, पढ़िए तो ये। बिटवीन Between 1993 and 1983। 19 वहाँ से। Between the archaeological discovered a fortified foundation on which a ancient city was must have been built along the river bank. Stone blocks used for construction, pillars and irrigation system found, but a debate is still ongoing regarding the dating of vestiges either from 3000 to 1500 year BC. देखिए और क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि 1983 से 1990, 1983 से 1990 के बीच में, जब वो जिसको आप अंडर वाटर द्वारिका बोल रहे हैं, वहां पे आपको क्या मिलता है? तो एक किले बंद नींव की खोज हुई थी नदी पे, दो प्राचीन शहर की दीवारें पाई गई थी। ओके ओके ठीक है, और उनका इस्तेमाल जो है सिंचाई के लिए होता था। उसका जो उद्देश्य था उस नींव का, वो जो दीवार जो थी वो सिंचाई की जाती थी उसे, ये बात कह रहा है। फिर इसमें लिख रहा है कि उसमें कुछ पत्थर के ब्लॉक पाए गए हैं, और उनका जो ये पता लगाया जा रहा है कि वो कितना पुराना है वो पत्थर। तो पता चल रहा है कि 3000 से लेके 1500 ईयर्स बीसी के बीच के एज का है। यानी कि उसको ये माना जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उससे उसी के लगभग या उसके बाद के है। वो ये नहीं बताया जा रहा है 5000 साल पहले का या महाभारत काल का है। और उसके नीचे पढ़िए, नमरस स्टोन एंकर्स दिख रहा है आपको? हाँ जी। वो क्या कह रहा है, पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। Numerous stone anchors have also been recovered on the site at the same depth, which suggested along with the size of a submerged part of the ancient city. The Dwarka must have a place in trading between Indian and Arabic areas during the 15th to 18th century and must have been an important trade port in the past. The word Dwarka means door or gate in Sanskrit. So this ancient port city could have been a gate for foreign sailors who arrived in India. हाँ, ये बता रहा है कि 15वीं से 18वीं सदी के बीच में वो जो द्वारिका आप जिसको समझ रहे हैं, वो कृष्ण कृष्ण का नहीं है, बल्कि वो बंदरगाह हुआ करता था, जहाँ पे अरब से या उधर अरब सी से होते हुए जो बाहर के दूसरे देशों से जो लोग आते थे व्यापार करने के लिए, वो होता था। द्वारिका का मतलब संस्कृत में गेट होता है, जहाँ विदेशी लोग आते थे उतरते थे। कृष्ण का जगह रहता तब बंदरगाह बनता, वहां नीचे
नीचे बंदरगाह उसके टुकड़े मिले हैं 15वीं से 18वीं सदी में, यानी कि पिछले 500 से 200 साल के बीच के एविडेंस जो हैं वहां पे मिले हुए हैं। अरब सी का एंकर मिला हुआ है वहां पे। ये रिसर्च पेपर भी मैं दिखा चुका हूँ। और आपको देखिए कितना भ्रमित कर दिया गया है, कितना बेवकूफ बनाया गया है। आपको बताया जा रहा है कि उसमें से कोई छतरा मिल गया है कृष्ण का, वहां बंदरगाह मिल रहा है, वहां पे वो था भाई मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो वहां से नाव पर ये भी बैठ तो भाई के जाते प्रूवन थे। तो पूरा क्या प्रूवन बोलिए, बोले तो जरा बोलिए। ये पूरा प्रूवन है भाई अभी पूरा। क्या प्रूवन है ये जो इसमें? कहीं मिला है कि कृष्ण का छतरा छतरी मिल गया है, या वहां पे कहीं लिखी हुए मिला है कि कृष्ण का ये है? इसमें कहीं लिखा हुआ है कि कृष्ण का वो मिल गया, लिखा हुआ कुछ मिल गया जिससे पता चल गया कृष्ण का है? या फिर ये कृष्ण का कोई कपड़ा मिल गया, उनका बनियान चड्ढी बनियान मिल गया, या कृष्ण का जो है कोई कपड़ा सूखा हुआ मिल गया, उनकी चक्र मिल गया है, कृष्ण के हड्डियां मिल गई, कुछ लिखा है इसमें? तो भाई आराम से बोल सकते सबूत हो। क्या होता है? आपको सबूत में और गप में अंतर नहीं पता है। जब बुद्ध की बात आती है कि बुद्ध का एविडेंस क्या है, तो हम बात करते हैं कि लिखित इंस्क्रिप्शन, पिपराहवा में लिखित रूप से मिलता है कि सुकृति के भाई हैं, इनके बोन्स है, वहां पे ये चीजें दफनाई गई हैं, यहाँ पे रखी जा रही हैं। तो भाई खुदाई हो आप रही एक्सकेवेशन, तो लेयर्स मिल रहे हैं कि कनिष्क बनवा रहा है, सम्राट अशोक बनवा रहे हैं, उनसे पहले हैं, उनके साहित्यों में भी मिल रहा है और मल्टीपल जगह मिल रहा है। बीच में यात्री आ रहे हैं, वो लिख के जा रहे हैं कि बुद्ध के यहाँ यहाँ पे चीजें हमने दर्शन किया था, हमने देखा था, सब मैच कराया जा रहा होता है। आपको बंदरगाह में कुछ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, यहाँ बोल रहा है पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर का पता लगा जाता है, आप कृष्ण खोज लिए। पत्थर से और कृष्ण में अंतर नहीं है कहीं पे कोई। अभी आप लोग राम सेतु का हुआ कैसे उड़ाए थे? पत्थर मिल गया जी, पत्थर मिल गया जी, अबे पत्थर मिल गया तो राम मिल गया, पत्थर मिल गया तो कृष्ण मिल गया। पत्थर नहीं हुआ, कैसे आप लोग अनुमान लगाते हैं भाई? पत्थर देख के कृष्ण का हो गया, आई पत्थर देख के राम का हो गया। कभी सतयुग, कभी लाखों लाखों साल पुराना, और अचानक से पत्थर देख के कृष्ण का पत्थर है ये। इतनी काहे गफूड़ आप लोग को इतिहास। आप लोग आप ऐसा कीजिए, आपके यहाँ जो पढ़ा लिखा होगा ना उसको भेजिए, जिसको कह रहा है ना कि वो छतरा छतरी लेके बैठा हुआ है, भाटी कौन है जो झूठा क्लेम बोल रहा है कि कृष्ण का छतरी रखे हुए है, उसको भेजिए जरा। देखते हैं भैया कितना गप हाँक के आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं सब। ये बताइए, आपको इतिहास नहीं पता है कि इतिहास कैसे देखते हैं, सबूत क्या होता है, एविडेंस क्या होता है? कुछ भी आपको कपोड़ हाँक दिया है कि द्वारिका मिल गई, वहां से वो मिल गया, लेके कॉपीराइट लेके रखा है। बताइए कैसी झूठी झूठी बातें फैला के आप भी बेवकूफ बने हैं, वो भी बेवकूफ बनाए पड़ा हुआ है। इतिहास ठीक से पढ़ना सीखिए। ब्राह्मणों ने एक झूठा गप पढ़ा फैला दिया कि इतिहास की पढ़ाई या घास की चराई बराबर होती है। क्यों फैलाया? इसीलिए फैलाया ताकि लोग ना इतिहास सही से ना पढ़े, इतिहास को सीरियसली ना ले, और उसके नाम पर वो मिथ पढ़ा दे रहा है। अब क्या किसी किताब में आज तक आप लोगों ने सुना है, इतिहास की किताब में, कि कृष्ण का छत्र मिल गया, छाता मिल गया, अम्ब्रेला मिल गया? सुना है आपने? क्या ऐसे ऐसे बेवकूफ बने घूम रहे हैं सब इस देश में? आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।